वाली के प्राण ना हरने का वचन लिया था। क्या? ये वचन नहीं, मृत्यु दंड है हनुमान के लिए। आपने निश्चल हृदय भोले हनुमान के जीवन को संकट में डाल दिया। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई महारानी? कोकट, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? यदि देवराज इंद्र का दिया हुआ कंठहार मेरी ग्रीवा में होता तो आज उस मरकट का अंत हो गया होता। जाओ, ढूंढो उस कंठहार को। कल प्रातः काल तक मुझे वो कंठहार चाहिए, अन्यथा। आप चिंता न करें महाराज, मैं सभी सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में जाता हूँ। वो कंठहार अवश्य मिल जाएगा। उस कंठहार की अमोघ शक्ति ही उस मरकट का अंत करेगी। वही एक ऐसी शक्ति है जो उस मरकट की शक्तियों से भी भीषण है। मैं पुत्र मोह में पड़कर अच्छे बुरे और उचित अनुचित का भेद भुला बैठी थी। स्वार्थी बना दिया था मुझे ममता ने। ममता जैसी पवित्र भावना को तो कलंकित किया है आपने। ममता वो नहीं होती महारानी जो किसी अन्य माँ की ममता को कुचल कर रख दें। आपने तनिक भी नहीं सोचा कि वो दुष्ट और अधर्मी वाली कितने बड़े संकट उत्पन्न कर सकता है हनुमान के लिए। भोला भाला हनुमान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वचन की बेड़ियों से जो जकड़ रखा था आपने। जो हनुमान हमारे पुत्र सुग्रीव को संकट से निकालने का प्रयास कर रहा था, आपके कारण आज वही संकट में है। धिक्कार है आपकी ऐसी ममता पर। और ईश्वर भी आपको इसके लिए कदापि क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करें महाराज, इनका कोई दोष नहीं है। माँ का हृदय होता ही ऐसा है। अपने पुत्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। कोई भी माँ इस अवस्था में ऐसा ही करती। किंतु ये अनुचित है। यदि इनके स्थान पर आप होती तो आप कदापि ऐसा नहीं करती देवी अंजना। हनुमान, महाराज वाली के शिविर की ओर सावधान। आप सब शस्त्र क्यों उठा रहे हैं? युद्ध का समय समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ मेरे भ्राता वाली भैया से मिलने आया हूँ। भैया नहीं, शत्रु कहो।
महानतम वाली शत्रु है तुम्हारा, मात्र शत्रु। वाली भैया, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, परंतु मुझे तो आपके इस रूप में अपने बड़े भ्राता के दर्शन हो रहे हैं। बस ढोंग रचकर संधि करना चाहते हो महानतम वाली से? कोई संधि नहीं हो सकती तुम्हारे और मेरे मध्य। कल पुनः युद्ध होगा और उस युद्ध का एकमात्र परिणाम होगा अंत, मेरा या तुम्हारा। यहाँ आकर कुछ प्राप्त नहीं होगा, लौट जाओ यहाँ से। वाली भैया, मैं कुछ प्राप्त करने नहीं, कुछ देने आया हूँ। तुम दोगे महानतम वाली को कुछ? महानतम वाली को क्या दे सकते हो तुम? वाली भैया, वाली भैया, ये देवराज इंद्र की शक्ति वाला दिव्य कंठहार मुझे युद्ध भूमि में पड़ा मिला। ये आपका ही है ना? हाँ, मेरा ही है ये। तुम यहाँ क्यों खड़े हो गया ना यहाँ आने का उद्देश्य पूरा। धन्यवाद। प्रणाम वाली भैया। मूर्ख मरकट, अपने ही शत्रु के हाथों अपनी ही मृत्यु का साधन सौंप गया। प्रसन्नता हो रही है महाराज महानतम वाले। युद्ध में परास्त होने की या आपके प्राण बच गए उस बात की आज मुझे वो बाली दिखा ही नहीं जो अपने आप को महानतम कहलवाता। लंकेश, बाली महानतम था, महानतम है और महानतम रहेगा। हाथ नीचे महाराज बाली। आज रणभूमि पर आपने उस वानर बालक की आधी शक्तियां प्राप्त कर ली, फिर भी उस वानर बालक ने आपकी ये दुर्दशा की है।
यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हमने काल नेमी को भेज दिया कि वो सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दे। आपके प्राण बचा लिए, नहीं तो आप जो थे ना आज मर जाते। नहीं, काल नेमी की माया ने नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है हनुमान के वचन। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ऐसा वचन देने से पूर्व तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस वचन के पालन का परिणाम क्या हो सकता है? वाली भैया को अपना भ्राता समान माना है मैंने, और उनकी माता को अपनी माता के समान। किंतु मैं भी तो तुम्हारी माता ही हूँ। मेरी ममता का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं आया तुम्हें। माँ, मैंने आपकी ही दी हुई सीख का पालन किया है। सभी माताओं के सम्मान करने की शिक्षा मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है। फिर मैं एक माता को कैसे निराश कर सकता हूँ? कुछ निराश माता को हनुमान ने वचन दिया था कि वो तुम्हारा वध नहीं करेगा। उसी वचन की लाज रखते हुए हनुमान ने प्राण दान दिया है तुम्हें। अभी भी समय है वाली, इन जैसों की कुसंगति का त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हारे दुष्कर्म, तुम्हारी दुष्प्रवृत्ति बार बार मेरे ममता को আহিत कर रही। कहीं ऐसा ना हो कि विवश होकर मुझे पुत्र मोह का त्याग करके हनुमान को अपने वचन से मुक्त करना पड़े। मरकट राग और मत अलापिए। वो मरकट मेरा शत्रु था और सदैव मेरा शत्रु ही रहेगा, और जो भी उस मरकट का साथ देगा वो भी मेरा शत्रु होगा, फिर चाहे वो मेरा भाई हो चाहे मेरी माँ। शत्रु नहीं मान सकता वाली भैया को, वो तो हमारे ही परिवार का अंग है। किंतु वाली तो तुम्हें शत्रु ही समझता है। किंतु माँ, हनुमान तो वाली भैया की भांति नहीं हो सकता ना। वाली भैया के वध के बारे में तो हनुमान स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम जैसा कुपुत्र मेरा पुत्र होगा। स्वयं को महानतम मानने लगे हो ना, अपने माता पिता से भी महान हो गए हो तुम। बस माँ, बस वाली, अंतिम बार समझा रही हूँ तुम। हनुमान को अपना मित्र बना लो, अन्यथा कहीं हनुमान से तुम्हारी शत्रुता तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। मत सोचो वाली के वध के बारे में, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए तो सतर्क रह सकते हो ना। स्वयं अपने हाथों से दिव्य शक्ति संपन्न वो कंठहार वाली को दे आए। माँ, वो कंठहार वाली भैया का ही था, मुझे मिला तो मैंने उन्हें वापस लौटा दिया। हनुमान मेरे लाल, कब समझोगे सत्य को? सत्य ये है कि वाली के हर बार का लक्ष्य तुम हो, और उस दिव्य शक्ति वाले कंठहार का प्रयोग वो तुम्हारे विरुद्ध ही करेगा। माता की बातें सुनकर मस्तिष्क में उथल पुथल हो रही है। महाराज महानतम पाले, आप यूं दुर्बल अच्छे नहीं दिखते।
दुर्बल तो कल आपका वो शत्रु वानर बालक होगा। क्या कहना चाहते हैं लंकेश? यही कि यदि कल रणभूमि में आपका शत्रु वो वानर बालक बलशाली नहीं बलहीन अवस्था में आया तो आप क्या करेंगे? दया तो नहीं आ जाएगी ना आपको? दया उस मरकट पर काट डालूंगा, उसे टुकड़ों में विभक्त होकर पड़ा होगा वो युद्ध भूमि में। सत्य कह रहे हैं ना आप? पीछे तो नहीं हटेंगे? मुझे क्या उस मरकट की भांति मूर्ख समझा है जो अपने शत्रु को मारने का अवसर पाकर भी वो उसे जीवित छोड़ दे? किंतु लंकेश, आप कैसे उस मरकट को बलहीन करेंगे? हनुमान मेरे लाल, वरदान प्राप्त कर कर बाली बहुत शक्तिशाली हो गया और इंद्रदेव द्वारा दिया गया अमोघ शक्ति वाला कंठहार, उसका प्रयोग तो वो आज ही करने वाला था तुम पर। किंतु कर तो नहीं पाए वाली भैया उसका प्रयोग। हनुमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम वचनबद्ध हो और बाली, उसके नेत्रों में तुम्हारे प्रति असीम घृणा दिखाई देती। नहीं, मैं तुम्हें उसका सामना नहीं करने दूंगी। माँ, हनुमान ने तो सत्य और धर्म का ही अनुसरण किया है। आपने ही तो मुझे सीख दी है, विजय उसी की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। फिर भय कैसा? चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें बाली से युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे सकती। अंजना, हनुमान सत्य कह रहा है। अधर्मी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले का कभी भी अहित नहीं कर सकता। धर्म के मार्ग पर चलकर तो आप उसका कोई अहित नहीं कर सकते। अवश्य ही आप रावण की एक बात आप अपने मस्तिष्क में गांठ बांध कर रख लीजिए। महाराज महंतम बाले योद्धा रणभूमि में धर्म और अधर्म के आदर के लिए नहीं लड़ता, और ये सत्य है। लड़ता है तो केवल विजय प्राप्ति के लिए लड़ता है। और रावण क्या करेगा और क्या नहीं, आप केवल एक ही बात सोचिए कि कल रणभूमि में आप उस शक्तिहीन वानर बालक के वध के बारे में सोचिए कि आप उसका वध करेंगे कैसे। कैसे करेंगे उस शक्तिहीन वानर बालक का वध, महाराज बाली? लंकेश, क्या आपको विश्वास है? आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। रावण है हम, मायावी राक्षसों के सम्राट है हम। हमारे मायावी षड्यंत्र से तो कभी कोई देवता भी नहीं बचा, तो ये वानर बालक क्या बचेगा? महाराज दशानन, इतनी रात्रि के समय आप मेरी कुटिया में? ऋषिवर, आप लंका में राक्षसों के समक्ष सुरक्षित और जीवित किसकी कृपा से? आपकी कृपा से दशानन। ना,
ना ऋषिवर ना, आपने अपने ही आचरण से हरि भक्ति का त्याग कर दिया था, इसलिए आप राक्षसों के मध्य रहकर भी जीवित हैं। राक्षसों ने आपको भोजन एवं आश्रय भी दिया। आप सत्य कह रहे हैं दशानन।